जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने बड़ा हमला किया। आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। जहां पर यह वारदात हुई वहां से इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर जब पहुंचे, उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, अभी क्या माहौल है, किस तरह की मांग लोग कर रहे हैं, या फिर इस हमले के बाद क्या बदला है। आशिक मीर की रिपोर्ट देखिए। के उस इलाके में जहां पर आतंकियों ने कल निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें लहूलुहान किया। फिलहाल आपको ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। मेरे कैमरामैन फिरोज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर जो टूरिस्ट पहुंचे थे, उनके जूते, उनकी चप्पलें और उनके कुछ क्लोथ्स जो है यहीं पर रह गए जब वो भाग रहे थे। यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। ये आप एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहे हैं जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं ये उन टूरिस्टों के जूते चप्पलें हैं जो बिल्कुल इन पहाड़ी एरिया से जो है भाग रहे थे। और लगातार आपको फिरोज तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही एरिया है, बिल्कुल इसी मीडोज तक ये टूरिस्ट जो है पहुंचे थे बाई फुट और घोड़ों के जरिए। और यही वो एरिया है, यही वो मीडोज एरिया है जहां पर टूरिस्टों की काफ़ी संख्या जो है कल पहुंची थी। और उन पर किस तरह से आतंकियों ने, बिल्कुल जो आपको सामने घने जंगलों वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पर आतंकियों ने हमला किया। यहाँ से इन्हीं घने जंगलों में आतंकी जो है छुपे हुए थे जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां इन नहते टूरिस्टों पर बरसाई। और वो टूरिस्ट जो है भागते भागते कहीं ना कहीं कुछ टूरिस्ट जो है अनंतनाग पहुंच गए और उनमें से कई सारों की डेड बॉडीज जो है बिल्कुल इसी मीडोज जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से पूरी तरह से जो है घेराबंदी की गई है, जो कि आपको तस्वीरों में फिरोज भी दिखाएंगे। बिल्कुल ये एंट्रेंस गेट है इसी बाइसरा जो कि टूरिस्ट स्पॉट है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और जिस तरह से हमने कल कई सारे टूरिस्टों से बात की और वो टूरिस्ट कह रहे थे, हमें कहा गया था कि आपको मिनी स्विट्जरलैंड ले जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि किस तरह वहां पर आतंकी जो है घात लगाकर इन्हीं घने जंगलों में छुपे थे जिन्होंने अंधाधुंध ये नहीं देखा। हालांकि कुछ वायरल बाइट्स भी जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिली जहां पर कुछ टूरिस्ट ये भी कह रहे थे कि उनसे पहले उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, उनसे पूछा गया कि आप हिंदू है, आप मुस्लिम है, और उसके बाद ही गोलियां बरसाई गई। कई सारे आई विटनेस का ये भी कहना था सबसे पहले हमने 2 गोलियों की आवाज़ें सुनी जब इस मीडोज में काफ़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे थे। और उसके बाद जब एक ही जगह पर गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद तमाम तर टूरिस्ट पहुंच गए और उन पर अचानक जो है फायरिंग करके उन्हें जो है मौत के घाट उतारा गया। फिलहाल ख़ास तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ अंदर जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ पर सेंसिटिवनेस है, यहाँ पर हाईली सिक्योर ये एरिया है। यहाँ पर सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से इन घने जंगलों को जो है अपने घेरे में लिया है और लगातार सेना सुरक्षा बलों का यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हमने देखी जहाँ पर आपको मेरे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कई सारे टूरिस्टों के शूज़, कई सारे जूते चप्पलें जो है वो बिल्कुल यहीं पर रह गई थी। कई सारों की टोपियाँ भी जो है हमने रास्ते में देखी, जो कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये वही एंट्रेंस गेट है जो कि आपको सामने दिखेगा। अभी यहाँ पर टिकट काउंटर भी है और इसी गेट से जो है अंदर जाना पड़ता है और घोड़ों के ज़रिए यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। फिरोज आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाएंगे। ये एंट्रेंस गेट है उसी बाइसरा जो कि पिकनिक स्पॉट है और यहाँ से आपको दिखाएंगे भी ये मिडोज है, काफ़ी घने जंगलों वाला इलाका और आसपास के घने जंगल आप देख ही रहे हैं, पहाड़ी जिन पर अभी भी बर्फ़ जो है मौजूद है। और इसी मिडोज के अंदर जो है कई सारे टूरिस्ट हैं जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। फ़िलहाल जिस तरह से कैजुअलिटीज़ जो है उनका आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है, ये भी बताया जा रहा है। कई सारे जो घायल इसमें हुए हैं उनकी हालत भी नाजुक है। कश्मीर के अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो से हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर कल ये घटना घटी। हालांकि आज गृह मंत्री अमित शाह भी जो है यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने इस वाक़ये का संज्ञान लिया। जब उन्होंने इस अटैक के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत दिल्ली से घाटी का रुख किया और वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले यूनिफाइड कमांड की मीटिंग ली, गवर्नर से उन्होंने बात की और उसके बाद जो है अगले दिन यानी आज के रोज़ जो है वो बिल्कुल इस जगह पर पहुँचे और यहाँ पर भी जायज़ा लिया किस तरह ये अटैक हुआ। और उसके बाद एक एक करके जिन जिन अस्पतालों में
घायल थे उनसे मिले और उनसे दुख का इजहार किया और बताया कि किस तरह सुरक्षा बल के जवान जो है इस जो हमला हुआ है इसका कड़ा जवाब जो है दिया जाएगा। फिलहाल लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कल गोलियां बरसाई गई थी निहत्थे टूरिस्टों के ऊपर। और सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं ये वही एंट्रेंस गेट है जहां की तस्वीरें आप इंडिया न्यूज़ पर इस समय देख रहे हैं। और लगातार इन्हीं आप देख सकते हैं ये घने जंगल है और यहाँ तक पहुँचना जो है काफ़ी मुश्किल भी होता है। और कुछ टूरिस्ट जो है यहाँ पर बाई फुट पहुँचे थे, कुछ घोड़ों के जरिए पहुँचे थे, क्योंकि हमने कई सारे टूरिस्टों से बात भी की और वो टूरिस्ट लगातार ये बोल रहे थे कि ये कहा गया कि स्विट्जरलैंड है और कुछ का ये भी कहना था कि उनका पहली बार एक्सपीरियंस रहा, वो कश्मीर पहली बार आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो कश्मीर की खूबसूरती को देखते देखते अपने जो उनके लखते जिगर है उनको खो देंगे। फिलहाल यही वो ग्राउंड है, इसे मीडोज कहते हैं, पहलगाम की का मिनी स्विट्जरलैंड भी इसे कहा जाता है। और इसी मिनी स्विट्जरलैंड को कल पाकिस्तान से आए 4 आतंकियों ने यहाँ पर किस तरह से निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जो हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि इस समय यहाँ पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है, सुरक्षा बलों के अलावा आपको कोई नहीं दिखेगा और तमाम तर इस पूरे घने जंगलों को जो है सुरक्षा बलों ने कॉर्डन करके रखा है। सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है लगातार कल से ही इन घने जंगलों में चलाया जा रहा है। और जिस हिसाब से इन आतंकियों ने इस घटना को जो है अंजाम दिया है, हर एक इस घटना की जो है मजम्मत भी करता है। काफ़ी हॉरिबल ये एक्ट था और ये कहीं ना कहीं हर एक, चाहे हर एक लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, चाहे हुर्रियत के लीडर्स की बात करें, यानी एक ही पेज पे तमाम तर मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस भी और हुर्रियत के लीडर्स ने भी कश्मीर बंद की कॉल आज दी थी और इस टेरर एक्ट को जो है निंदा करते हैं हर कोई। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि करके तमाम तर सुरक्षा बलों के जवान जो है इन जंगलों को खंगाल रहे हैं, क्योंकि आतंकी जो है कहीं ना कहीं इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश फिलहाल इन घने जंगलों में की जा रही है। ग्राउंड जीरो से हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिल्कुल घने जंगलों से घेरा ये मीडोज, और जिसे मिनी स्विट्जरलैंड पहलगाम में भी कहते हैं, घोड़े वाले इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, पहलगाम के लिए रहने वाले लोग भी इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। लेकिन कल इसी मिनी स्विट्जरलैंड में जो आप ये घने जंगल देख रहे हैं, इन्हीं घने जंगलों के साए में कई सारे आतंकी छुपे थे, जिन्होंने यहाँ पर निहत्थे टूरिस्टों पर फायरिंग की, उन्हें लहूलुहान किया। और बाद में फिलहाल जिस तरह से इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है, लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान, जिनमें सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस साझा ऑपरेशन में लगे हुए हैं और लगातार आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है यहाँ पर ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। आज सुबह हमने देखा कि उरी के सीमावर्ती इलाके से भी इसी तरह एक घुसपैठ की कोशिश को जो है सुरक्षा बलों ने नाकाम बनाया, जहाँ पर इसी तरह के घने जंगलों में आतंकी जो है, जो आपको फिरोज दिखाएंगे तस्वीरों में, कि इसी तरह के घने जंगलों में आतंकी जो है कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है 3 आतंकियों का ये ग्रुप था, जिनमें से 2 को सुरक्षा बलों ने मौके पर ही न्यूट्रलाइज किया। और फिलहाल एक की तलाश जो है उड़ी के एलओसी के गांव में इस समय चल रही है। और लगातार ग्राउंड जीरो बैसरा, जो कि एक टूरिस्ट पिकनिक स्पॉट है, यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। किस तरह घने जंगलों से घेरा हुआ ये एरिया है, जिसे बैसरा पहलगाम कहते हैं, जो कि दक्षिणी कश्मीर में पड़ता है। और दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम की जहाँ तक बात आती है, वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जो कि देश और दुनिया से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब ये अटैक हुआ, उस अटैक के बाद तमाम तर जितनी भी होटल्स है वहाँ से टूरिस्ट जो है एक एक करके निकल गए। और आज हमने देखा श्रीनगर के एयरपोर्ट में काफ़ी रश लगा था टूरिस्टों का, वो अपने घरों की ओर जा रहे थे। कहीं ना कहीं उन टूरिस्टों में खौफ और डर का माहौल है। और यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान से आए आतंकी थे, उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर टूरिस्टों को गोलियों का निशाना बनाया, बल्कि उनकी मंशा थी कि कश्मीर में जो टूरिज्म उभर रहा है, यहाँ पर जो 2019 के बाद टूरिज्म बढ़ रहा है, इस
टूरिज्म को किस तरह से फिर से यहाँ पर जो शांति बनी हुई है इसको किस तरह से फिर से डिस्टर्ब किया जाए। हालांकि हमने देखा जम्मू के इलाकों में लगातार आतंकी घटनाएं जो है वो घट रही थी, लेकिन कश्मीर घाटी में कई टाइम से शांति बनी थी। लेकिन कल जिस हिसाब से ये आतंकी हमला हुआ है और इस हमले की सख्त अल्फाज में हर कोई निंदा करता है, मजम्मत करता है, और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ विश्व के तमाम तर जितने भी बड़े लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत को जो भी सपोर्ट चाहिएगा हम उनको मदद देंगे। लेकिन लगातार अब सेना सुरक्षा बलों के साथ गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग ले रहे हैं और इन मीटिंगों के बाद गृह मंत्री को जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एनएसए अजित डोवाल को जो है ब्रीफ करेंगे और उसके बाद ही रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से पाकिस्तान पर वार करना है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर पाकिस्तान पीओके इलाकों में आतंकियों के कैंप्स चल रहे हैं। हालांकि हमने देखा लगातार सर्जिकल स्ट्राइक की मांग जो है लगातार उठ रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल यही वो इलाका है, यही वो एरिया है जहां पर कल आतंकियों ने जो है खून की होली खेली थी, निहत्ते मासूम टूरिस्टों पर गोलियां चलाकर उन्हें लहूलुहान किया और बिल्कुल यहीं पर जो है आतंकियों ने उस हमले को अंजाम दिया। और इस समय एक एक करके सुरक्षा बलों के जवान जो है यहाँ पर पहरेदारी में लगे हैं, क्योंकि ये आतंकी जो है बचकर नहीं निकलने चाहिए। जिस हिसाब से गृह मंत्री ने कड़े संदेश दिए हैं और लगातार गृह मंत्री जो है मीटिंग्स ले रहे हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इन तमाम तर हालातों से आगाह करेंगे कि किस तरह यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात है और किस तरह की रणनीति को अपनाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से फिरोज आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको ये खास तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर सेना के पैरा कमांडोज को इन घने जंगलों में उतारा गया है। साथ ही साथ सेना का ये साझा ऑपरेशन जो है जिसमें सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी और पैरा कमांडोज के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है। ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल मेरे पीछे जो ये घने जंगल है और इन्हीं इलाकों से वो टूरिस्ट जो है कल भाग रहे थे जब यहाँ पर गोलियां चल रही थी। कुछ टूरिस्ट जो है उनके हाथों में गोलियां लगी थी, कुछ के पाँव में, बाजुओं में गोली लगी थी, और लेकिन वो भागते भागते कहीं ना कहीं अस्पतालों की तरफ पहुंच गए थे। लेकिन फिलहाल कुछ की हालत जो है नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज जो है श्रीनगर या पहलगाम, अनंतनाग या बीबी कैंट के अस्पतालों में इस समय चल रहा है और घायलों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस आपको दिखेगी, जो कि जगह जगह पर यहाँ पर तैनात रखी गई है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हड़बड़ी मची कल जब आतंकियों ने इस खूबसूरत वादी को जो है गोलियों की आवाज़ों से कहीं ना कहीं लहूलुहान किया। यहाँ पर जो आप ये ज़मीन देख रहे हैं यहाँ पर खून ही खून पड़ा था, लाशें पड़ी थी, इसी ग्राउंड में पूरी तरह से लाशें पड़ी थी। और इस समय जो शांति आप देख रहे हैं ये शांति यहाँ पर नहीं होती थी, यहाँ पर चहल पहल होती थी, देश और दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर आते थे। हालांकि हमने देखा कि जो आउटसाइड हम कह सकते हैं आउटसाइड कंट्री के भी कुछ टूरिस्ट जो है इस आतंकी हमले में मारे गए। यानी ये साफ झलक रहा है कि देश और दुनिया भर से यहाँ पर टूरिस्ट आते थे जो लगातार कश्मीर की खूबसूरती को एक्सप्लोर करते थे। मेरे वीजे आपको ये पहाड़ दिखाएंगे जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन इन पहाड़ों के पीछे कई ऐसे वो शैतान छुपे हैं जिन्होंने कल इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया और इन्हीं पहाड़ों के पीछे वो अभी भी छुपे हैं जिनका खात्मा करने के लिए सुरक्षा बल जो है लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगे, हमें पैदल चलना पड़ा, हमने रास्ते में भी रिपोर्टिंग की जो आपने देखी होगी। और इस समय हम बिल्कुल उसी स्पॉट पर पहुँचे हैं जहाँ पर कल आतंकियों ने इस आतंकी घटना को जो है अंजाम दिया। यहाँ से फिरोज आपको एक बार फिर दिखाएंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से। इंडिया न्यूज़, ITV नेटवर्क देश का ऐसा चैनल है जो आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा है और लगातार सेना सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन और इस
ऑपरेशन को जिस हिसाब से देखा जाए, फिरोज आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये खास तस्वीरें देख सकते हैं आप इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली। मैं फिरोज को कहना चाहूँगा वो आपको ये तस्वीरें दिखाए। बिल्कुल इन घने जंगलों के पीछे ये आतंकी जो है कहीं ना कहीं छुप कर बैठे थे, जिन्होंने यहाँ पर सिविलियन सॉफ्ट टारगेट को जो है टारगेट बनाया। इंडिया न्यूज़ के साथ फिरोज वानी और आशिक मीर, बैसरा, पहलगाम से। हमले वाले दिन के बाद से ही लगातार आशिक मीर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल का अपडेट और मौजूदा हालात हमें बता रहे हैं। क्या बदलाव हुआ, कैसे घटना घटी और कैसे 26 परिवार उजड़ गए, 26 की जान गई और पीछे से परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देश भर से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पर तनाव बरकरार है। हमले के बाद से ही लोगों में डर भी है और साथ ही गुस्सा भी। लोग आतंक के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरसपुरा इलाके में ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जो भारतीय सरहद का आखिरी गांव है। इस गांव के लोगों ने मौजूदा हालात को लेकर क्या कहा, जानिए आप। हम इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्राउंड जीरो के इलाके में हैं। लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच आपको बता दूं कि हम पहुंचे हैं ग्राउंड का हाल जानने के लिए। ये जो गांव है ये सरहद का आखिरी गांव है। यहीं से कुछ दूरी पर आगे पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है तारबंदी के बाद, और इस पूरे इलाके में बीएसएफ की चौकसी है और बीएसएफ चप्पे चप्पे पे तैनात है। मगर जो सूचना है उसके मुताबिक सरहद के पार पाकिस्तानी चौकियों पर, पाकिस्तानी बंकरों में, जहां पहले पाकिस्तानी रेंजरों की तादाद इक्का दुक्का होती थी, अब उसे कई गुना बढ़ा दिया गया है। मगर क्या गाँव के लोग तैयार हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले जो सबसे पहले इस अगर जंग होती है तो उसका शिकार होंगे। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा जो हालात बने हुए हैं, क्या लग रहा है अभी यहाँ बॉर्डर के हालात कैसे हैं? सर ये देखिए, जो टूरिस्ट पे हमला किया गया पाकिस्तान निहत्थे लोगों के ऊपर, और उन्होंने जो भी ये किया कि आज के डेट में पाकिस्तान टीवी में भी देख रहे हैं पाकिस्तान बुखलाया हुआ है, क्योंकि जो पहले हुआ था उसके लिए मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। आज कुछ ऐसे लगता है कि उससे भी बड़ा कुछ करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान ने करना चाहिए, क्योंकि ये निहत्थे लोगों को, स्थायी लोगों को 26 को मारा गया, और बेचारे बाहर से आए हुए टूरिस्ट लोग थे जिनको हमारी आर्मी लड़ रही है। आर्मी के साथ लड़ो मरो, कोई हमें कोई वो नहीं। इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है। हम कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी कोई अच्छा स्टेप उठाना चाहिए और पाकिस्तान को रोज़ की, हम 2002 से माइग्रेशन होते आ रहे हैं, साल में 2 बार माइग्रेशन, 3 बार माइग्रेशन। आज से 6 साल पहले फायर हुआ था, उसके बाद आज तक फायर, बॉर्डर के हालात ठीक थे। आज जो लगता है कि दोबारा ऐसे हालात बने, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये रोज का खत्म होना चाहिए। आप लोग तैयार हैं अगर जंग होती है? बिल्कुल, बैंकर बने हुए हैं। पहले तो 1 बैंकर था, आज हमारे गाँव में 11-12 बैंकर हैं, क्योंकि बैंकरों में लोग अब मरे छुप सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, हम फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ हैं। मैं पहले एक बार अंदर जाके बंकर भी दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो बंकर हैं, आप सोचिए, ये देखिए, ये है गांव की तस्वीर। ये जो आम चौराहा रहता है गांव का, इसी तरह का आपको दिखेगा। और इस तरफ मैं बताता हूं, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है, ये इलाका जो है ये है बंकर। ये गाँव के भीतर एक बना हुआ बंकर है। यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये है बंकर, और ये बंकर जो हैं ये इन गांव के लोगों के लिए एक रक्षा कवच का काम करते हैं। आहिस्ता